गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। SG के ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो है, किसी ने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए कमेंट की है, इसलिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है फ्रिस्किंग के बारे में, यानी कि फ्रिस्किंग यानी कि तलाशी क्या होती है, उस क्यों करनी जरूरी है और उसके टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों देखेंगे, देखो दोस्तों, तब तक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। आप गन्ने का जूस पीने जाते हो तो पहले किसी भी फ्रूट का जूस पीते हो तो जूस बनाने वाला क्या करता है, उसको एक गालनी से छन्नी से छान कर देता है, यानी कि जूस का रस नीचे आता है और जो भी उसका जो गन्ने का चूसा हुआ वो ये होता है वो अलग निकालता है, यानी कि जो चीज जरूरी है वही वो छान के लेता है दोस्तों। आप घर में चाय बनाते हो दोस्तों, तो देखो दोस्तों, उसमें आप चीनी डालते हो, चाय पत्ती पाउडर डालते हो, दूध डालते हो, लेकिन उसमें से चाय पक जाती है तो उसके बाद में आप छन्नी से लेके उसको छान के ही उसको ले लेते हो, यानी कि जितना आपको चाहिए वही चीज प्रॉपरली आप ले लेते हो दोस्तों। देखो राजहंस भी होता है, दूध और पानी का मिक्स होता है, लेकिन उसको जो पूरी तरह से छान के क्या लेता है, सिर्फ दूध ही लेता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने बताया दोस्तों। तो ये फ्रिस्किंग क्यों की जाती है दोस्तों, तो फ्रिस्किंग में भी जो भी अपनी कंपनी में आने वाले पर्सन्स है दोस्तों, तो ये क्या करता है, जो भी सिक्योरिटी है वो पूरा छान के ही जो कंपनी को आने के लिए ऑथोराइज पर्सन है उनको ही, और ऑथोराइज चीजें है उनको ही अंदर लेता है। अब छान कर जो अनऑथोराइज है और जो अनऑथोराइज चीजें है उनको बाहर करवा देता है, यानी कि वो कैसा फ्रिस्किंग करके वो क्या करता है, काम छानने का काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्रिस्किंग क्यों करनी जरूरी है दोस्तों, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों देखो, कभी भी कंपनी में बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, तो दोस्तों हर एक कौन सा कैसे पर्पज से आता है ये पता नहीं चलता दोस्तों। तो कोई कुछ क्राइम करने के लिए आएगा, कुछ कंपनी को हानि पहुंचाने के लिए आता है, तो कोई किसी के दिमाग में क्या होता है वो पता नहीं चलता दोस्तों। तो इसलिए वो पहले ही अगर सिक्योरिटी उसको तलाशी ले तो उसका दिमाग में क्या है, अगर उसने क्या क्या लाया है हाथ में तो पकड़ जा सकता है, जो भी वो हानि पहुंचाने वाला है कंपनी को रोकी जा सकती है, यानी कि जो भी कंपनी का अनहोनी होने वाली है उसको स्टॉप करने के लिए और जो भी वो ला रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तलाशी जरूरी है दोस्तों। तो तलाशी के बेनिफिट्स होते हैं, होने वाली हानि या तो होने वाला क्राइम रोकने के लिए तलाशी की जाती है दोस्तों। तो फ्रिस्किंग का ये दूसरा मीनिंग है दोस्तों, तलाशी बोलते हैं या तो उसको सर्चिंग बोलते हैं दोस्तों। आपको कभी नहीं सुना होगा कि पुलिस ऑपरेशन कभी आता है तो कभी किसी की घर पे रेड पड़ती है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आप अगर पुलिस से पूछते हैं तो वो बोलते हैं सर्च वारंट है हमारे पास, यानी कि तलाशी करने का उनको लीगली वारंट है उनके पास, यानी कि लीगली वो घर की फ्रिस्किंग यानी कि तलाशी कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये फ्रिस्किंग, ये तलाशी और सर्चिंग ऐसा अलग अलग सब वर्ड है दोस्तों। लेकिन आजकल आप देखो, कोई सिंपली में पूछता है क्या, किसी के अगर फ्रिस्किंग करनी है तो तलाशी लेनी है ऐसा बोलता है, लेकिन सर्चिंग करनी ये तो अलग थोड़ा वर्ड होता है, इसलिए रेगुलरली यूज में होता है फ्रिस्किंग यानी कि तलाशी दोस्तों। तो दोस्तों ये तलाशी क्यों करनी चाहिए दोस्तों, अगर एक IT पार्क या कंपनी में काम करते हैं दोस्तों, आप किधर भी जाओगे तो तलाशी के अलग अलग इक्विपमेंट है और उसके बारे में कौन से टाइप्स है वो देखेंगे। तो फ्रिस्किंग क्यों करनी चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों देखो, एक अगर आप IT पार्क में काम कर रहे हो तो दोस्तों उधर तलाशी क्या क्या चीजें होती है, जो भी आप कौन सा वेंडर आता है, विजिटर आता है तो अंदर कंपनी में जा रहा है तो उसकी तलाशी करनी पड़ती है। तो तलाशी करते टाइम दोस्तों क्या क्या देखता है, उस गन, अगर उसके पास कोई गन है क्या, और उसके पास कोई नाइफ है क्या, उसके पास कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल यानी कि जो RDX वगैरह होता है तो वो है क्या, केमिकल है क्या, उसके पास कोई केमिकल तेजाब है क्या, यानी कि ड्रग्स है क्या, अल्कोहल है क्या, ये आदि चीजें है ना दोस्तों। ये कैसा होता है, उनको कंपनी के पॉलिसी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है दोस्तों। तो कंपनी के पॉलिसी के अनुसार उनको अंदर अथॉरिटी नहीं होती दोस्तों, यानी कि गन लेके गया तो किसी का मर्डर भी कर सकता है, यानी कि क्राइम कर सकता है दोस्तों। नाइफ लेके गया तो भी किसी पे हमला कर सकता है उसे, यानी कि जो भी पीपल है अंदर उसको वो क्या पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है दोस्तों। तो उसके बाद में एक्सप्लोजिव है तो अंदर लेके गया तो स्फोट भी गड़वा सकता है दोस्तों। उसके बाद वो केमिकल तेजाब वगैरह है तो किसी पे डाल के उसको जख्मी भी कर सकता है दोस्तों।
ड्रग्स से भी बहुत हानि हो सकती है दोस्तों। ये अल्कोहल से अगर वो अंदर जाके अल्कोहल ले ले तो उसका दंगा फसाद भी कर सकता है दोस्तों। यानी कि ये जो चीजें हैं वो कंपनी को हानि पहुंचाने वाली है दोस्तों। यानी कि जो भी कंपनी में आपका विजिटर वेंडर आने वाला है तो ये चीजें क्यों हम सर्च करते हैं कि इनको अथॉरिटी नहीं है कंपनी को, ये जो अगर कंपनी में गई अंदर तो सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी को हानि है तो नुकसान यानी कि लॉस आपको वो कंपनी को देगी, यानी कि कंपनी की प्रॉपर्टी को और जो भी पीपल है उनको लॉस देगी। तो सिक्योरिटी क्यों रखा है दोस्तों, तो ये बचाने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी की और पीपल की सुरक्षा करने के लिए। तो दोस्तों ये फ्रिस्किंग उसको करना जरूरी होता है क्योंकि ये ऐसी चीजें है जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, अनऑथोराइज्ड चीजें अंदर गई तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। उसको बचाने के लिए, उसको टॉप करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी रखा होता है और वो सिक्योरिटी उसका ड्यूटी का एक पार्ट है फ्रिस्किंग। तो फ्रिस्किंग करना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ऐसी गलत चीजें अंदर न जाए और उससे कंपनी को और उसमें रहने वाले पीपल को, एम्प्लॉयज को धोखा न पहुंचे, हानि न हो, यानी कि कंपनी का लॉस न हो। इसलिए फ्रिस्किंग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों देखो कंपनी के अलग अलग साइट्स होते हैं, उनके अलग अलग पॉलिसीज होती है दोस्तों। देखो एक गन, अभी गन कंपनी की आईटी कंपनी में पॉलिसी होती है तो अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन पुलिस आ गई तो उनके पास गन होती है दोस्तों। अगर वो पुलिस आ गई तो उनको अथॉरिटी है इसलिए वो लेके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो एक जो भी चीज है अगर कंपनी में लेके आना चाहते हैं तो उसको पर्सनली जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पूरा मेल वो भी जो भी कुछ है तो अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद वो अप्रूवल के बाद ही लेके आ सकते हैं अगर अप्रूवल अथॉरिटी है तो दोस्तों उसके बाद में नाइफ भी किधर कंपनी में आईटी पार्क में अलाउड नहीं होता, लेकिन अलाउड कहाँ पे होता है दोस्तों। आप कभी होटल में काम कर रहे हो तो जो भी कुक है उसको होटल में नाइफ अलाउ होता है दोस्तों, यानी कि कुक को और नाइफ अलाउ है दोस्तों अगर वो होटल में काम कर रहे हो तो। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है अल्कोहल, अगर बड़ा होटल है तो बियर बार होता है, उधर अल्कोहल होता है दोस्त, लोग आते हैं तो मौज मस्ती करने के लिए आते हैं तो उधर अल्कोहल अलाउ है। लेकिन ये होटल में ठीक है अलग बात है, उधर पॉलिसी वैसी होती है इसलिए वो अलाउ है, लेकिन आईटी पार्क कंपनी में ये अलाउ नहीं है क्योंकि वो अगर अंदर गए तो कंपनी को लॉस करवाता है और प्रॉपर्टी और लोगों की हानि कर सकता है दोस्तों। इसलिए ये चीजें अंदर आने के लिए, रोकने के लिए फ्रिस्किंग यानी तलाशी करना बहुत बेहद जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों कुछ पर्सन ऐसे आते हैं कि वो अनऑथोराइज है, कंपनी से उनका कुछ लेन देन नहीं होता, लेकिन वो कंपनी के अंदर घुस के उसका सब जो भी है हानि पहुंचाने का काम करते हैं। वो अनऑथोराइज पर्सन को भी अंदर आने के लिए रोकने का काम है फ्रिस्किंग वाला ड्यूटी सिक्योरिटी का करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें हुई जब कंपनी में आता है वेंडर विजिटर, उसको चेक करके फ्रिस्किंग करके रोक लेता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा एक उसका दूसरा पार्ट है कि वो अंदर आने वाले लोगों से वो चीजें रोक के कंपनी की हिफाजत करता है। लेकिन दोस्तों ये दूसरा भी एक पार्ट है उसका कि कंपनी के बाहर जाते टाइम में वो लोगों की तलाशी करता है, यानी कि जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ हो, वेंडर स्टाफ हो, विजिटर स्टाफ हो, तो उनको जाते टाइम भी फ्रिस्किंग करना जरूरी है दोस्तों, न कि आते टाइम ही दोस्तों। लेकिन जाते टाइम अभी आप बोलेंगे कि आते टाइम ये तो ये चीजें लेके आ सकता है, कंपनी को हानि पहुंचा सकता है, तो जाते टाइम क्यों सर्चिंग करना है दोस्तों। तो सर्चिंग करने का दूसरा हेतु यानी पर्पस होता है दोस्तों, एक कंपनी का अगर आप बैग लेके आते हैं तो कंपनी का कुछ भी अगर लैपटॉप, माउस, जो भी कंपनी रिलेटेड है, कंपनी की चीजें है वो उसमें डाल के भी लेके जा सकता है दोस्तों। यानी कि आपको जाते टाइम फ्रिस्किंग में क्या सर्च करना है दोस्तों कि कंपनी रिलेटेड कोई भी चीज है जो कंपनी का है, आईटी पार्क में काम कर रहे तो कंपनी रिलेटेड जो भी चीज है वो उसको बाहर लेके जाने के लिए अनऑथोराइज है। वो लेके जा तो नहीं रहा है कोई हाउसकीपिंग का बंदा हो या तो कोई कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ हो, कुछ भी हो, कौन सा भी शख्स कुछ भी चोरी करके ले जा सकता है दोस्तों। ये हानि यानी कि कंपनी की प्रॉपर्टी की लॉस बचाने के लिए फ्रिस्किंग जाते टाइम भी करना जरूरी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैंने बताया कि फ्रिस्किंग करना क्यों जरूरी है, और कंपनी में इन टाइम और आउट टाइम दोनों साइड से ही कंपनी में आने जाने वाले विजिटर, वेंडर और लोगों की फ्रिस्किंग करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों एक फ्रिस्किंग क्यों जरूरी है मैंने बताया। अभी हम देखेंगे कि फ्रिस्किंग के टाइप्स कितने दोस्तों तो फ्रिस्किंग के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों देखेंगे। अभी अपना सेकंड क्वेश्चन है फ्रिस्किंग के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो अब सिक्योरिटी की तरफ देखोगे तो सिक्योरिटी दो टाइप्स की होती है, एक फिजिकल सिक्योरिटी और एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, यानी कि जो भी अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों। तो फ्रिस्किंग के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, यानी कि फिजिकल फ्रिस्किंग और इलेक्ट्रिकल फ्रिस्किंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है उससे की जाने वाली फ्रिस्किंग दोस्तों। तो दोस्तों देखो कंपनी में क्यों हम फ्रिस्किंग कर रहे हैं दोस्तों, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन और जो भी वेपन्स है वो अंदर न जाए इसलिए।
तो दोस्तों वेपन्स कौन लेके जा सकता है? अगर वो देखो कभी किसी किसी कंपनी में देखते हैं हम गन भी लेके जा सकते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्सन है उसको अलाउ है, अगर वो गवर्नमेंट का ड्यूटी करके उससे रिटायरमेंट हुआ है, उसके पास लाइसेंस है और वो ड्यूटी करने के लिए गन लेके जा सकता है तो लेके जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्यों लेके जा सकता है? वो किस लिए डिप्लॉय है? कंपनी की हिफाजत के लिए डिप्लॉय है, इसलिए वो अंदर लेके जा सकता है गन। तो दोस्तों देखते हैं हम ये फिजिकल सिक्योरिटी करते टाइम हम क्या करते हैं। तो दोस्तों फिजिकल आप देखेंगे दोस्तों, अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है और अभी थोड़ा क्या है जो भी फिजिकल एंड फ्रिस्किंग का एडवांस सिस्टम आ गया है, तो कोई अपने हाथों से फ्रिस्किंग करने के नहीं लेता, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं दोस्तों फिजिकल सर्चिंग यानी कि फ्रिस्किंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, हाथ में ग्लोव्स डालने हैं, यानी कि ग्लोव्स डालने हैं तो उसके आगे वाले के कपड़े है वो खराब ना हो, ये भी एक उसका रीजन है। लेकिन सर्चिंग करते टाइम आपको भी कुछ खराब ना हो, इसलिए भी ग्लोव्स डालने पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ग्लोव्स पहले डालने हैं, उसके बाद में आपको एक ट्रे आपके पास रखना है, जो भी पहले जिसको फ्रिस्किंग करने वाला है तो उसको पेन पॉकेट जो भी है मोबाइल्स वगैरह है घड़ी है जो भी वो ट्रे में निकाल सके, ताकि आपको फिजिकली फ्रिस्किंग करते टाइम आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों ये फिजिकल फ्रिस्किंग करते टाइम क्या करना है दोस्तों, पूरा पहले से ही फ्रिस्किंग करते टाइम ये आर्म होता है तो आर्म से पूरा यहाँ से लेके आर्म यहाँ तक, पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा फ्रिस्किंग करना है दोस्तों। उसके बाद में अंदर का जो चीज है वहां से लेके नीचे से जाना है, और जो पूरा बैक साइड यानी कि जो भी आपका नीचे का घुटना है यानी कि पैर है वहां तक पूरा फ्रिस्किंग करते जाना है। फ्रिस्किंग करते समय इस पाम से नहीं करना है, बैक साइड यानी कि बैक साइड से करना है, और वो भी फ्रिस्किंग करने का किसी को फ्रिस्किंग कर रहे हैं ये भी आपको देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फ्रिस्किंग करने कि इससे कभी कभी जॉब भी चली जाती है कि जिस बंदे को आप फ्रिस्किंग कर रहे हैं उसका ओहदा क्या है, लेवल क्या है, अगर आपको सस्पिशियस है तो क्या करना चाहिए, ये सब करके उसकी फ्रिस्किंग करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों फ्रिस्किंग करते समय हाथ से लेके पूरी दोनों हाथ हो गए तो उसके बीच के जो ये है वो चेक करके आपको नीचे तक यानी कि पाँव तक जाना है। उसके अगर जूते पहने तो जूते निकालने के लिए बोलना है, अगर जिधर भी आपको सस्पिशियस चीज बोलती है तो जेब में से उसको बाहर निकालने के लिए बोलना है दोस्तों। तो अगर अंदर उसने सॉक्स पहने तो सॉक्स भी निकाल के आप सर्च करते हैं, आपको उतनी अथॉरिटी दी गई है, आप वो उसका पूरा फ्रिस्किंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आगे से हो गया पूरा फ्रिस्किंग, तो बैक साइड से भी आपको पूरा जो भी अगर उसने हैट पहनी है तो हैट निकालने के लिए बोलना है, क्योंकि कैसा ही चोर कभी भी हैट में भी कुछ डाल के लेके अंदर जा सकते हैं, या तो सॉक्स बूट में बूट है, बूट नहीं निकालने के बोलेंगे तो बूट में डालेंगे, सॉक्स में डालेंगे, किधर भी ले जा सकते हैं। चोर का तो काम करना ही है दूसरे को हार्म पहुंचाना और उसका चोरी करना, यानी कि इसलिए दोस्तों पूरी तलाशी लेनी चाहिए। शूज निकाल के, सॉक्स निकाल के, उसका हैट है तो हैट निकाल के, उसमें अंदर तो कुछ नहीं है, पूरा कॉलर है, कॉलर को भी चेक कीजिए, कॉलर के अंदर भी कुछ रख के लेके जा सकता है वो दोस्तों। फिर बैक साइड में पूरा वो पैंट के बेल्ट है उधर कुछ डाला तो नहीं है, पूरा चेक करके बैक साइड से पूरा आपको फ्रिस्किंग करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों फिजिकल फ्रिस्किंग करते टाइम आपको पूरी उससे तलाशी लेनी है, यानी कि ऐसा काम न करते हुए बैक साइड से और जेंटली, यानी कि उसको कुछ तकलीफ ना हो इस तरह से उसका फ्रिस्किंग करना है दोस्तों। यानी कि फिजिकल फ्रिस्किंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी कि वो बहुत ही ऐसा कि लोगों को उससे कोई दुख ना पहुंचे, उसको जेंटली उसको फिजिकल फ्रिस्किंग करना है दोस्तों। दूसरी बात होती है उसके बाद में फिजिकल ये सर्चिंग देखा यानी फ्रिस्किंग देखा हमने, तो उसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल फ्रिस्किंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या क्या आता है दोस्तों, एक आता है आपने देखा होगा HHMD। तो HHMD क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है दोस्तों, लॉन्ग फॉर्म है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, यानी कि आजकल देखो दोस्तों एडवांस पीरियड चल रहा है तो दोस्तों हाथ या फ्रिस्किंग नहीं होती, तो HHMD से या तो DFMD यानी कि डोर फेम मेटल डिटेक्टर, ये दोनों चीजों से आपको फ्रिस्किंग किया जाता है दोस्तों। आप किसी भी एयरपोर्ट में देखोगे तो बहुत बड़ा डोर फेम मेटल डिटेक्टर बिठाया होता है, वहां पे गैदरिंग यानी कि बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए डोर फेम मेटल डिटेक्टर से करते हैं या तो HHMD से करते हैं दोस्तों। HHMD होता है ऐसा आपने देखा होगा, HHMD कैसा होता है, उसको बीप होता है अगर वो किधर भी जाता है, तो अगर मेटल से टकराता है या तो किस इससे टकराता है तो वो बीप करता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप फिजिकल सिक्योरिटी का फिजिकल अपने हाथों से चेकिंग कर रहे हो, वैसी तरह अपना ये भी HHMD है, वो भी पूरा ऊपर से नीचे लेके
लेके जाना है दोस्तों। फिर वो इस साइड से भी नीचे लेके जाना है दोस्तों, फिर इस साइड से भी नीचे लेके जाना है दोस्तों। तो 2 ही बार आपका बीप होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? तो कमर पे, कमर के साइड में आ गए तो आपका बेल्ट पहना होता है, उसका मेटल होता है, तो उधर एक बीप रहेगा। और आगे जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उस उधर आपकी जीप होती है, उधर भी मेटल लगा होता है, उधर भी बीप होगा। तो दोस्तों पूरे आप आगे से जैसे फिजिकल सर्चिंग करते हैं हैंड से, उसी तरह दोनों हैंड बीच में कवर और बीच में अपने घुटने तक पूरे बॉडी को हैंड मेटल डिटेक्टर से चेक करना है। उसके बाद में आप बैक साइड से भी पूरा उसका तलाशी लेना है दोस्तों। यानी कि HHMD से अगर बीप होता है तो उसको, अगर आपको कुछ लगता है वैसा, तो उसको पूरा जेब में से निकाल के देख सकते हो। अगर उसको आपको डाउट है तो भी उसको साइड में लेके पूरी तलाशी कर सकते हो दोस्तों। इतना आपको राइट्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये HHMD से आपने देखा फ्रिस्किंग कैसे करना है। उसके बाद में डोर फ्रेम में डिटेक्टर होता है, जो भी भीड़ होती है, गैदरिंग होता है, यानी कि ज्यादा क्राउड होता है, तो दोस्तों HHMD से फ्रिस्किंग करना मुनासिब नहीं होता, तो वहां पे डोर फ्रेम में डिटेक्टर लगा दिया दोस्तों। यानी कि वो अगर वैसा कुछ होता है तो वो डिटेक्ट करता है दोस्तों। तो ऐसे HHMD और DFMD का फ्रिस्किंग करने के लिए यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो भी है देखेंगे दोस्तों, तो अगला इलेक्ट्रिकल पार्ट है दोस्तों बैग स्कैनिंग मशीन। तो बैग स्कैनिंग मशीन आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, या तो बड़ी बड़ी कंपनी में, मॉल में होता है, तो बैग स्कैनिंग मशीन यानी कि फिजिकली चेकिंग हो गया तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो भी बैग स्कैनिंग मशीन है वो बैग स्कैन करते हैं दोस्तों। पहले मैं बताता हूँ, ये फिजिकली चेकिंग करते टाइम अगर कोई बंदा दोस्तों अपना हेड जैसे पहनता है वैसा ही कोई अगर ब्लेजर हो, कोट हो, तो निकाल के क्या करता है, हैंड पे रखता है। हैंड पे रखता है, आप ऐसा हैंड करता है और हैंड पे ब्लेजर और कोट रहता है, तो आप उसका फिजिकल चेक करते हो। लेकिन कोट चेक करना भूल गए तो दोस्तों देखो उसमें भी वो गन ला सकता है, कुछ हार्मफुल नाइफ ला सकता है, कुछ भी एक्सप्लोजर ला सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई आदमी है, अगर कोट अपने हैंड पे डाल के ऐसा सर्च करने के लिए, तो कोट को भी सर्च करना मत भूलिए दोस्तों, उसका भी फ्रिक्सिंग होना जरूरी। कोई कोई क्या करता है, बड़े बड़े बुक अपने लॉयर जैसे बुक पढ़े होंगे, अपने डॉक्टर की बुक देखे होंगे, वैसा बड़ा बुक हाथ में लेता है और वैसा सर्चिंग के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों उस बुक में भी आप गन लेके जा सकता है, नाइफ लेके जा सकता है और भी कुछ लेके जा सकता है बाहर दोस्तों। तो दोस्तों वो बुक या कोट हो, कुछ भी हेलमेट हो, कैप हो पहना हुआ, तो उसको आपको निकाल के उसका भी फ्रिस्किंग करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हम देख रहे थे बैग स्कैनिंग मशीन। तो दोस्तों बैग स्कैनिंग मशीन कंपनी में देखते होंगे, तो बैग स्कैनिंग मशीन क्या होता है, तो अगर आप फिजिकली सर्चिंग कर रहे हैं तो बैग का भी सर्चिंग यानी कि फ्रिस्किंग करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों बैग स्कैनिंग मशीन से आप उसकी बैग सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, बैग स्कैनिंग मशीन में अलग अलग 4 कोड के 4 कलर कोड होते हैं दोस्तों। तो वो आपको डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा कलर कोड क्या डिटेक्ट करता है दोस्तों। तो उसमें पहला कोड होता है, कलर कोड होता है ब्लैक दोस्तों, उसके बाद में ब्लू दोस्तों, और उसके बाद में ग्रीन, और लास्ट में होता है ऑरेंज कलर दोस्तों। ये क्या डिटेक्ट करता है, अगर ब्लैक मानो ब्लैक कलर है तो हाई डेंसिटी वाले यानी कि हाई डेंसिटी है, जो भी मेटल के आइटम है तो वो ब्लैक कलर से आपको डिटेक्ट होगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये ब्लू कलर क्या होता है, उससे भी हाई डेंसिटी और मिडिल यानी कि लो डेंसिटी वाला जो आइटम्स है वो ब्लू में दिखाई देता है दोस्तों। और उसके बाद में ग्रीन यानी कि वाटर बॉटल या ऐसा जो भी लेस देन है हाई डेंसिटी वाला, वो ग्रीन में दिखाई देगा दोस्तों। और उसमें ऑरेंज में तो पूरा कपड़ा वगैरह पेपर जो भी रहेगा वो ऑरेंज में दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों ब्लैक और ब्लू ये 2 कलर कोड आपको अगर दिखाई देते हैं उसमें, तो दोस्तों आपको ज्यादा सोच से उसको चेक करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाले आइटम्स होते हैं तो कंपनी को घातक होते हैं दोस्तों। यानी कि लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी लेके बाहर जा सकता है, तो उसमें कोई गन लेके आ सकता है बैग में। तो ये दोस्तों ये ब्लैक और ब्लू आपको डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। यानी कि ब्लैक और ब्लू अगर कलर आपको दिखाई देता है तो उसको ज्यादा पूरी प्रायोरिटी से चेक करनी है, यानी कि पूरी प्रायोरिटी से चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि फ्रिस्किंग क्या होता है, फ्रिस्किंग क्यों जरूरी है, उसके टाइप्स कितने हैं। तो दोस्तों फ्रिस्किंग क्यों जरूरी है बताया मैंने आपको कि कंपनी के जो हानि पहुंचाते हैं उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो होने वाली घटना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रिस्किंग जरूरी है। यानी कि कंपनी में आने वाले अनऑथोराइज पर्सन को रोकने के लिए, अनऑथोराइज जो चीजें है कंपनी को घातक है, प्रॉपर्टी को लॉस करती है, उनको रोकने के लिए फ्रिस्किंग जरूरी है दोस्तों। और आज हमने देखा कि फ्रिस्किंग के कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे यूज किए जाते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।